श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सुख संपत्ति और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पराज भी नहीं लिख सकते हैं। तो विचार करके उस समय जो है संध्या, जबकि सूरज आकाश में था, लेकिन अवधपुरी की इस तरह से सुशोभित किया गया था, माने रात्रि प्रभु का इंतजार कर रही है। तो उनको संध्या देख करके लजा गई कि अभी सूरज है, मैं कैसे आ गई। तो विचार करके मानो संध्या स्थिर हो गई हो। अगर और धूप का इतना धुआं था, उड़ रहा था, तो उसी को माना गया है कि ये रात्रि हो गया है। गुलाल उड़ रहा था, उनकी लालिमा है, महल के मड़ियों का समूह है, मानो तारागण है। राजमहल में जो कलश है मानो वो शेष चंद्रमा है, जो कलश लगा रहता है उसको चंद्रमा मान लिए हैं। राजमहल कोमल बाड़ी में जो वेद ध्वनि हो रही थी उसे पक्षियों का कलरव मान लिया गया है कि मानो पंछियाँ कलरव कर रही है। 1 महीना बीत गया लेकिन किसी को भान भी नहीं हुआ। उन्हें लगा कि आज ही अभी उत्सव शुरू हुआ है। सूर्य अपनी गति रोक करके वहीं ठहर गए थे, इसका किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि 1 महीना मानो 1 दिन के बराबर हो गया हो। कि इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सूर्यदेव अपने रथ सहित वहाँ रुक गए। जब रात हो गई तो इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी के गुणगान करते करते चले। इस महोत्सव को देख करके देवता, मुनि और नाग अपने अपने भाग्य का बखान स्वयं करने लगे कि मैं बड़भागी हूँ जो इस उत्सव को देख रहा हूँ। और ये कहूँ निज छोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुर रूप जानहि नहीं को। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। मैं और काक भुसुंडी दोनों एक साथ थे। मनुष्य का अवतार लेकर के हम लोग वहाँ घूमने लगे और हमें कोई पहचान नहीं सका कि मैं हूँ। परम और आनंद में फूले हुए मस्त बन करके हम लोग एक गली से दूसरे गली में घूम रहे थे और मन को भुला करके, तन मन दोनों को भुला करके घूमते घूमते जो पवित्र था श्री रामचंद्र जी की कृपा थी हमारे ऊपर कि हम वहाँ घूम रहे थे, उत्सव को देख रहे थे, कोई पहचान नहीं पाया। उस समय जो जिस ढंग से उनके पास जितना था, जो भी याचक आया अपने थाल में से सब लुटाते गए। ये नहीं देखे कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कल क्या करूँगा। याचक को हर अयोध्या का वासी दान देने लगा और उसी तरह से राजा ने वही किया जो उन्हें पसंद आया। हाथी, घोड़ा, रथ, सोना, गाय, हीरा, तरह तरह के वस्त्रों को दान में देते रहे। राजा ने सभी को संतुष्ट किया। चारों ओर से आशीर्वाद बरस रहा था। तुलसीदास जी ने चारों भाइयों को राजकुमार चिरंजीवी हो ऐसा आशीर्वाद हर एक के मुख से निकल रहा था। इस तरह से कितना दिन बीत गया, दिन और रात कब पसार हो गई कुछ नहीं पता चला। इसके बाद नाम संस्कार का समय आया। राजा ने ज्ञानी मुनि को बुलवाया, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी आए, बोले अब इनका नामकरण का समय आ गया है। तो करें करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा। राजा दशरथ ने उनकी पूजा करके आसन पर बैठाया और कहा प्रार्थना करके कि हे मुनिवर, आप अपने मन में जो इनका नाम रखा हो वही नाम रखिए। तो
मुनि महाराज वशिष्ठ जी कर रहे हैं, इनका नाम अनेक है। मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अपने मति के अनुसार इनका नाम रखूँगा। तो कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य वासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और भरत का नाम रख रहे हैं, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत